मैं योगेश शर्मा आपका द कौशिक अकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम जो शुरू कर रहे हैं, हमारा लास्ट वीडियो था बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था, उसमें आपने एक एडवर्ब देखी थी। मैंने एक एडवर्ब आपको लिखाई थी, ऑलवेज। ऑलवेज जो एडवर्ब है बच्चों, ये एडवर्ब ऐसी है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आती है और बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आती है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आती है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है तब ये बच्चों पॉजिटिव सेंस देती है। कौन सा सेंस देती है? पॉजिटिव सेंस। लेकिन जब ये ऑलवेज किस में आती है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है तो हमेशा ये नेगेटिव सेंस देती है। ये ध्यान रखना बच्चों, कौन सा सेंस है? नेगेटिव सेंस ये देती है। कब? जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। ऑलवेज के बारे में स्पेशल एडवर्ब है, मैंने आपको बताई है कि जब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट में आएगी तो पॉजिटिव सेंस देगी और बच्चों कंटिन्यूअस में आएगी तो नेगेटिव सेंटेंस देगी। अब देखो, अब हम आज तो शुरू कर रहे हैं अपना वो नया टॉपिक है बच्चों जो हम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, कंटिन्यूअस पढ़ा था और आज नया टेंस शुरू हो रहा है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में सारी बातें हम पढ़ेंगे। देखो वन बाय वन। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है बच्चों, आपने देखा है, हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, अब मैं इसको चलो ईट डी ही कर लूं। अब देखिए बच्चों, अब हमें कैसे मालूम हो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये हमें कैसे मालूम होगा? इसके मालूम करने के दो तरीके हैं बच्चों। देखो, अगर यहां पे आपको दिखा थर्ड फॉर्म आ गई, यहां पर थर्ड फॉर्म आ चुकी है कंप्लीटेड। अब मैं यहां पे हैव का प्रयोग करूं या हैड का करूं, ये मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। तो हैव और हैड दोनों में से किसका प्रयोग करूं, ये पहचानने के लिए हमारे पास दो प्रकार, हम वर्ब के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि वर्ब जो होगी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों टेंस का पता किया जाता है। अब यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। थर्ड फॉर्म इट मींस परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस है तो या तो पास्ट परफेक्ट होगा या बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट होगा, दो में ही होगा। अब हमें कैसे मालूम हो? तो पहला तो काम होता है बच्चों हम वर्ब के अकॉर्डिंग पहचाने, और वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं पहचाने तो हम किसके अकॉर्डिंग पहचानेंगे बच्चों? एडवर्ब के। अब देखो ध्यान दीजिए, इसमें ना तो एडवर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग हमने पहचाना परफेक्ट है, लेकिन हमें कैसे मालूम हो प्रेजेंट है पास्ट है? क्योंकि एडवर्ब तो इसमें है ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन होती है, एडवर्ब नहीं होती है, उस समय बच्चों हमारे को कंफ्यूज हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल तरीका क्या है कि जब भी अकेला सेंटेंस होता है, अकेली वर्ब ही होती है और एडवर्ब नहीं हो, तो आप बिना सोचे यहां पर बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यहां पे अगर जैसे मान लो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है, अगर मैं यहां पे हैड करता हूं तो ध्यान दे लो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी का सेंटेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। वो हमेशा दो टेंस होंगे, उसमें दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे तभी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। सिंगल सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं होता है। और यहां पे हमारा सेंटेंस कैसा था बच्चों? सिंगल सेंटेंस था, तो पास्ट परफेक्ट तो नहीं आएगा। दोनों बात समझ गए। नंबर 3, पहली बात मैंने क्या बताई भाई आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम अगर हमारे पास कोई एडवर्ब भी नहीं है और थर्ड फॉर्म हमें दिखा देती है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट अकेला आ सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट अकेला नहीं आता है। और नंबर 3 बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट में अंतर क्या है? ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी हाल ही में कोई काम हुआ है कंप्लीट, हाल ही में कोई काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में अभी भी है। काम तो पूरा हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है। इस प्रकार की जो सेंटेंस की पोजीशन होती है वो टेंस कौन सा होता है बच्चों? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और पास्ट में काम कभी पूरा हुआ और उसका प्रेजेंट पर असर नहीं है, इट मींस वो सेंटेंस कैसा बच्चों? आपका पास्ट परफेक्ट है। समझ गए बात को? मैंने क्या बताया? वो सेंटेंस जिसमें काम पूरा हो चुका है
लेकिन अभी भी वर्तमान में भी उसका असर है। ऐसे सेंटेंस को बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहा जाता है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें काम पास्ट में अभी समाप्त हो चुका है लेकिन वर्तमान में उसका असर नहीं है, वो कैसा होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये इन दोनों का मैंने आपको मेनली अंतर बता दिया कि कैसे कैसे इसमें क्या फर्क होता है। अब हम देखो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी पहचान देखिए बच्चों, पहचान क्या होती है? देखो हिंदी में आपने देखा होगा, सुना होगा, चुका था, चुकी थी या चुके थे वर्ड आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वर्ड जब भी आपको दिख दे सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है बच्चों? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो ये तो हमारी हिंदी के अकॉर्डिंग पहचान होगी। इसके अंदर बच्चों कुछ एडवर्ब्स होती हैं, उन एडवर्ब्स के आधार पर हम पहचानेंगे। जैसे देखो कौन कौन सी होती हैं। देखो जस्ट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ये सब कैसी एडवर्ब हैं जो हमें किसको बता रही है कि अभी हाल ही में काम समाप्त हुआ है। फिर जैसे कोई था लेटली, चुका है, सॉरी चुका है, चुका, चुकी है और बच्चों चुके हैं, सॉरी कैसे कर लीजिए इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब इसमें बच्चों हमारी क्या होती है? इसकी पहचान होती है। फिर देखो यट, सो फार हो गया, रिसेंटली, टिल नाउ, फिर तो देखो सिंस या फोर, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 10 टाइम्स एक्सेट्रा। ये अगर आती है तो आप समझ जाओ कि कौन सा टेंस बच्चों अपना वो, जैसे को मैंने क्या बताया आपको, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। और बच्चों एडवर्ब होंगे जस्ट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, लेटली, येट, सिंस फोर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 10 टाइम्स। ये ऐसा आ जाता है बच्चों जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है सेंटेंस में, तो आप समझ जाए कौन सा टेंस आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। समझ आ गया यहां तक का? इसके बाद देखो बच्चों एक एवर भी आ जाता है बच्चों, एवर, एवर का यूज होता है, एवर का भी यूज होता है। किसमें? इसी टेंस में एवर भी आता है। ठीक है, ये जो एडवर्ब्स आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां तक की बात समझ आ गई? पहचान क्या बच्चों? किसी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और एडवर्ब्स कौन कौन सी होगी बच्चों? जस्ट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, लेटली, येट, सिंस फोर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, या बच्चों एवर। ये अगर आ जाते हैं तो आप समझ जाएं हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आगे देखिए, आप साथ साथ नोट्स बनाएं, जो भी डाउट्स हो पूछें। अब देखिए इसके बाद आता है बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स होती है बच्चों इसकी हैज और हैव। हेल्पिंग कौन कौन सी होती है बच्चों? दो होती है, एक होता है हैज, एक होता है बच्चों हैव। आई, वी, यू और दे के साथ बच्चों हम प्रयोग करेंगे हैव का। वी विल यूज हैव विद आई, वी, यू एंड दे। ही, सी, it and any name. In this condition we will use has with these subjects. इन सब्जेक्ट के साथ बच्चों हम हैज का यूज करते हैं। आई थिंक यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है। देखो आपने सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, सॉरी हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, लेकिन उनका यूज कैसे होगा, इनका यूज कैसे होगा, दोनों में अंतर होगा, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए बच्चों फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है बच्चों? देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसका यूज बच्चों इसमें किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है बच्चों अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बच्चों हेल्पिंग वर्ब, फिर बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बच्चों एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। नेगेटिव आएगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट। नोट कभी भी अकेला नहीं आता है, नोट को होने के लिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। और अगर अपना इंट्रोगेटिव होता है तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी और क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों हमारा पैटर्न है किसका, सेंटेंस को बनाने का। कोई भी सेंटेंस बनेगा हमारा इसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सिंपल में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एमपीटी। और बच्चों इंटीग्रेटिव होगा तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, हैज या हैव को, उसके बाद बच्चों अपना सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और बच्चों एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। अब देखो सेंटेंस कैसे बनते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। एक बार ऐसे कई सारे यूज है, मैं सभी आपको बताऊंगा वन बाय वन। एक बार देखिए सेंटेंस, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। देखो हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे, हम दोनों पैटर्न्स को यूज करेंगे। ध्यान देना सब बच्चे देखो। अब ध्यान दो बच्चों, हमें पहले बनाना है सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बनाना है, सिंपल। सिंपल सेंटेंस जब हम बना रहे हैं तो सिंपल कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या अपना मतलब, यहां पे ध्यान दो, सब्जेक्ट आया सबसे पहले, और सब्जेक्ट क्या अपना इसमें हम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश बच्चों, वी। अब क्या आ रहा है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, वी के साथ कौन सी आएगी बच्चों, हैव, वी हैव। अब क्या आएगा बच्चों, वर्ब कौन सी है, क्लाइम। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, वी हैव क्लाइम्ड। और कहां चढ़ रहे हैं बच्चों, हम पहाड़ पर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपने, देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या रहा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या रहा बच्चों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बच्चों अपना, ऑन द माउंटेन, माउंटेन। अब क्या रहा है यहां पर, ना तो मैनर दिया है, ना प्लेस दिया है, ना टाइम दिया है। क्या दिया बच्चों अपने को, वी हैव क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन। अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो बच्चों वी हैव नॉट क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन, फुल स्टॉप। और बच्चों नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हैव वी क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन, इंट्रोगेटिव का साइन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हमने कैसे बनाया बच्चों, एक सेंटेंस हमारे सामने हमने बनाया है अभी, देखिए सिंपल भी बनाया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया, हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अच्छे समझो और उतारो, जिन बच्चों ने नहीं उतारा उतार सकते हैं, आपको मैं समझ रहा हूं 2 मिनट का, उतार ले अच्छे से। अब चलो देखो आगे, इसके आगे हम पढ़ते हैं, आप इनको उतारो एक बार। चलो नो प्रॉब्लम, बच्चों उतार लेते हैं। चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। कुछ देखो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं। अब हमने ये जो सेंटेंस बनाया बच्चों कैसे बनाया है, हमने हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है।
अब मैं कुछ आपके सामने लिख रहा हूं, क्या बच्चों, इंग्लिश के सेंटेंस आपको बनाने। देखिए जैसे मैंने लिखा, देखो बच्चों, ये हमारे सामने मैंने 5 सेंटेंस आपके लिखे हैं। अब इन आपके जो एग्जाम में आते हैं बच्चों, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में ले लो, या बच्चों अपने एजुकेशनल लेवल पे हम जो 10th 12th क्लास तक होते हैं उनमें भी इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब आपको इनमें अपने को फिल करना है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई इस कॉलम को, जो खाली कॉलम, इनको भरिए और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लगानी है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है और कैसे इसमें हम फिलअप करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए, आप किसको कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। नंबर 1 देखिए बच्चों, ही। अब ही के बाद हम कैसे पहचानेंगे कौन से टेंस का सेंटेंस है, बताओ कैसे पहचानेंगे हम इसको, बताइए आपको कैसे मालूम हो रहा है। भाई इसमें देखो, हमने एडवर्ब बात की थी, कौन सी आ गई बच्चों, जस्ट। जस्ट जैसे ही आई हम समझ गए कि कौन सा टेंस अपना बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों अपनी, हैज और हैव। और बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये हमने देखा है, हैज और हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए जस्ट आते हैं, हम समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही के साथ क्या आता है बच्चों, हैज या हैव, हैज आता है बिल्कुल, तो हम लिखेंगे ही हैज जस्ट। और अराइव था, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे बच्चों, ARRIVED, ही हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम जयपुर। आई थिंक समझ में आ गया सबको। कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने पहला सेंटेंस किया है, जस्ट को देखते हमने पहचान लिया ये कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट पहचानते हमने क्या किया, बच्चों हैज और अराइव्ड का यूज कर दिया। अब देखो दूसरा क्या है, माई मदर, थर्ड पर्सन है बच्चों, सिंगुलर नाउन है, किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ माई मदर के साथ क्या है बच्चों, हमें पहले तो ये मालूम कैसे हो कि टेंस कौन सा है। तो बच्चों जैसे ही वर्ड दिखा बच्चों, क्या एडवर्ब आ गई, रिसेंटली। और रिसेंटली किसमें आती है बच्चों, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, वही बात हमारे सामने आ गई है, हैज या हैव का प्रयोग। और माई मदर के साथ क्या था बच्चों, हैज। और हैज के साथ क्या जाएगा बच्चों, वर्ब थर्ड फॉर्म, वाश का वॉश्ड क्लॉथ्स रिसेंटली। माई मदर हैज वॉश्ड क्लॉथ्स रिसेंटली। समझ में आ गया अच्छे से। अगला देखो बच्चों, अब यहां पे 2 ब्लैंक्स मिल गए आपको फिर से। अब देखिए हमें ये टेंस जो अपना ये सेंटेंस है, किस टेंस से बताइए, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ गया। आपने इसको देखा होगा सबसे पहले, ये क्या बच्चों, यट। और यट क्या है, एक अपनी एडवर्ब है, और वो किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ रहा है बच्चों, जैसे ही नॉट आया है तो हम क्या करेंगे, आई के साथ बच्चों हैव का प्रयोग, आई के साथ हैव का यूज होता है। और कंप्लीट का क्या कर देंगे बच्चों, कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन येट, यानी अभी तक मैंने काम पूरा नहीं किया है। अब देखो बच्चों, दे, अब हमें कैसे मालूम होगा कौन सा टेंस होगा, फिर वही बातें आ जाओ। सबसे पहले बच्चों कहां पे, सो फार, जैसे ही हमने सो फार देखा, सो फार देख के हम समझ गए कि कौन सा टेंस बच्चों अपना, ये प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है बच्चों, हैज या हैव, और दे के साथ क्या आएगा बेटा, हैव, और हैव के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, वाच की, वॉच्ड, ठीक है। दे हैव वॉच्ड दिस मूवी सो फार, वो ये मूवी बहुत पहले ही देख चुके हैं। अगला देखो बच्चों, अब यहां पे क्या आ रहे हैं, कैसे मालूम हुआ, टिल नाउ, मैंने आपको बताया था एडवर्ब कौन सी आएगी बच्चों, टिल नाउ आ गई। टिल नाउ आते हम समझ जाएंगे कौन सा बच्चों का टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लगाएंगे यू के साथ बच्चों, हैव, और हैव के बाद क्या आएगा बच्चों, लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्नड, लर्नड, यू हैव लर्न, यू हैव नॉट लर्न दिस क्वेश्चन टिल नाउ, तुमने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं सीखा है। तो देखो बच्चों, हमने आज के जो सेशन में हमने क्या किया है, उनको पढ़ा है, हमने उन सेंटेंस को पढ़ा है जो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटिव है। हमने इसकी एडवर्ब पढ़ी है, एडवर्ब कौन कौन सी थी, जस्ट, रिसेंटली, अपना सो फार, टिल नाउ, येट, ये जो थी, वंस, अपना फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, ये तो सब आती है, किसमें आती है, अपने इसी में एडवर्ब आती है। हैज में और कौन कौन सी थी, हैज और हैव, हैज का प्रयोग हो रहा है ही सी इट नेम के साथ, हैव का प्रयोग हो रहा है आई यू, आई वी यू और दे के साथ। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सब बातें हमने पढ़ ली है, कैसे हमने बच्चों इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, और साथ में मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन भी करके दिखाए हैं। हमने इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इंग्लिश के क्वेश्चन को किया है। अब इसके कुछ स्पेशल यूजेज हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ स्पेशल यूजेज हैं, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के और डाउट पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।